हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मंडे मोटिवेशन के इस सेशन में। तो आज शुरुआत करते हैं मंडे मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक युवक की, और ये युवक जो है अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कई बार प्लानिंग करता और उस प्लानिंग के ऊपर कुछ समय तक चलता भी सही, दृढ़तापूर्वक चलता, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसका जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता और वो किसी और काम में लग जाता। ये समस्या जब उसके साथ गहरा गई तो उसने क्या करा, उसने महात्मा गौतम बुद्ध का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। उसने कहा, युवक ने, कि मैं कुछ मनोरंजक कार्यों में लग जाता हूँ और वो ऐसे कार्य है जिनका संबंध मेरे लक्ष्य से दूर दूर तक नहीं होता है, और ऐसा अक्सर होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी समस्या की जड़ में पहुंच चुका हूं और मुझे पता चल गया है कि समस्या क्या है। यदि आपको क्षणिक सुख आनंद देता है और क्षणिक सुख की वजह से आप ये काम कर रहे हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इस क्षणिक सुख को आपको त्यागना होगा और अनुशासन को अपनाना होगा, आत्मसंयम को अपनाना होगा। यही एकमात्र तरीका है। अगर आपको भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना है, तो अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा। तो उस युवक ने कहा कि अगर मैं अनुशासन में रहूंगा तो अनुशासन से मैं तो बंध जाऊंगा और मुझे बंधना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि अगर बंधना अच्छा नहीं लगता, वैसे तो मैं बता दूं कि ये कोई बंधना नहीं करते हैं। एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि बताओ, अच्छा वो जो पतंग उड़ती है आसमान में, वो क्यों उड़ती है? उसने बोला, लड़के ने, क्योंकि पतंग जो है हवा के माध्यम से ऊपर उड़ती जाती है, लगातार ऊपर उड़ती जाती है। तो हवा का कारण बताया कि हवा से उड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि पतंग जो थी वो हवा के कारण नहीं, वो उस धागे के कारण, उस डोर के कारण उड़ रही थी। अच्छा, अगर वो हवा के कारण उड़ती है तो आप ही बताइए। उस युवक से पूछा, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि हवा के कारण उड़ती हो तो फिर वो डोर के कट जाने के बाद जमीन पे क्यों गिरती हो? जमीन पे क्यों गिरती हो? इसका मतलब साफ है कि हवा से तो पतंग नहीं उड़ रही थी। गौतम बुद्ध ने समझाया कि वो वास्तव में उस डोर के कारण उड़ रही थी, और जब तक वो डोर से बंधी रही, अर्थात वो अनुशासन में रही, तब तक वो स्वतंत्र रूप से उड़ती रही। तो अनुशासन का मतलब स्वतंत्रता है, वास्तव में किसी चीज से बंधना नहीं है। ठीक है, तो आप अनुशासन में अगर रहेंगे तो आप उड़ते रहेंगे और अपने जीवन में समृद्धि लाते रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां तुमने अनुशासन तोड़ा वहां तुम्हें क्षणिक सुख तो प्राप्त होंगे, लेकिन दीर्घकालीन सुखों से वंचित रह जाओगे। इसलिए अनुशासन अपनाइए जीवन में और अपने जीवन को समृद्ध और बेहतर बनाइए। अपने जीवन को अगर निर्मित करना है, स्टूडेंट लाइफ में खासकर, आपको अनुशासन से जीवन को जीना पड़ेगा ही पड़ेगा। अन्यथा की दृष्टि में हमारा जीवन जो है हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अनुशासन बेस्ड थी। अनुशासन जीवन में जरूर अपनाइए, क्योंकि अनुशासन वो चीज होती है जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं। टेक केयर, गुड डे, थैंक यू।